हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के अनसेट इमोशंस, यानी कि ऐसी भावनाएं जो उन्होंने कही नहीं, जो उन्होंने बोली नहीं पर अंदर से फील कर रहे हैं, वो क्या है। आपके लिए करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155 में। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो ध्यान से चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिजावू, आपको भूले नहीं है, ये आपको दिमाग से निकाला नहीं है इन्होंने। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो प्यारी यादें, वो खट्टी मीठी यादें, हाँ आज भी इनके दिल में है, इनके जहन में है, इनके मन में है। ठीक है, दिख रहा है डेज़ावू का कार्ड है। आप देखोगे यहाँ पर कार्ड को, तो यहाँ पर एक पहले देखते थे कैमरा आता था जिसमें रील निकलती थी, फिर फोटोज निकलती थी, मतलब फोटोज को निकालते थे, एक रील सी निकलती थी। अब तो वो चलता नहीं है, मे बी चलता हो नहीं चलता हो, आई डोंट नो, बट ऐसी रील सी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज, वो प्यार भरी यादें, वो खट्टी मीठी यादें, वो बातें, हर चीज इनको आज भी इनके माइंड में है, इनके दिमाग में है। आपसे रिलेटेड सारी चीजें ये याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है कॉन्टेम्पलेशन, हाँ मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है साइकिक हेल्प, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर साइकिक हेल्प भी ले रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी एनर्जी पिक होती है, और वैसे भी रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि हाँ ये टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं, क्योंकि ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहे हो। डायरेक्ट आपसे कैसे फेस करें, कैसे बात करें, क्या कहें, पहले पता कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है, क्योंकि इन्होंने ना सारी तरकीब लगाई, सब कुछ किया कि आपकी बात, मन की बातें पता चल सके। हो सकता है आपके फ्रेंड्स को अप्रोच किया, या आपके किसी कजिन्स को अप्रोच किया, या कैसे भी किसी भी वे में आपको स्टॉक किया, या इवन कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं चल रहा है। तो साइकिक हेल्प लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं ये क्रॉस रोड में, कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना, आखिर कौन सा रास्ता चूज करूं, मुझे उस तक जाना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता चूज करना चाहिए, रहने दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक क्रॉस रोड में, एक कंफ्यूजन माइंडसेट में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तभी तो टैरो रीडिंग्स या साइकिक हेल्प लेता है, राइट। तो तभी आपके पार्टनर भी ले रहे हैं साइकिक हेल्प, ऐसा दिख रहा है। प्रिजर्वेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पहाड़ क्यों ना तोड़ना पड़े, पहाड़ क्यों ना चढ़ना पड़े, ये तैयार हैं, ये करना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा केयर फ्री का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लाइटली इन्होंने, या फिर फॉर ग्रांटेड आपको या इस कनेक्शन को लिया, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने लिया आपको फॉर ग्रांटेड लेना, कहीं ना कहीं आपके बारे में इतना नहीं सोचना, या फिर रिश्ते को इतना वैल्यू नहीं देना, जो भी रहा है, मतलब केयर फ्री तो रहे हैं, तभी तो आज अगर ये संभाल कर रखते, सजा कर रखते रिश्ते को, या सोच कर रखते, या अच्छे से रखते, तो आज ये सेपरेशन होता ही नहीं। आज इतना सोचना ही नहीं पड़ता कि अपने दिल की बातें कैसे बताएं, क्योंकि दिल में क्या है, देखो रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए। तो हाँ, इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए दिख रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है, ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती हुई इनके मन में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी, देखते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेज़ावू का कार्ड क्यों है, यहाँ पर डेज़ावू का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए।
यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, आपको लेकर इमोशंस फीलिंग्स, मैंने कहा ना, बढ़ रहे हैं। इनके इमोशनल बहुत ज्यादा आपके पार्टनर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट को सोचकर, पास्ट को याद करके इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन दोबारा से डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं या नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेशन आ गया है, तो दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्विक एक्शन को दिखा रहा है, भागकर दौड़कर आने को दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है कि आपके लिए, हाँ, इनके दिल में बहुत जगह है, आपकी वैल्यू है इनकी लाइफ में, इनके दिल में, इनकी जिंदगी में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं कम्युनिकेशन, क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि दिल दुखा है, कहीं से दिल टूटा है, कहीं से दिल, हो सकता है कहीं और दिल लगा रहे थे, किसी और पर दिल लगा रहे थे, तो दिल दुखा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये फील कर पा रहे हैं, आपके लिए इमोशंस, आपके लिए फीलिंग्स, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, हाँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन है, बहुत डिप्रेशन सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि मतलब आपको भी फेस भी कर सके या कुछ कर सके, आपके लिए हिम्मत भी नहीं दिख रही है, बस सोचे चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, करें क्या, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साइकिक हेल्प का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं देखो समझ नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि कोई किसी से पूछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा है लोग क्या कहेंगे कि पहले इसको दूर किया, आज ये पूछ रहा है या पूछ रही है, समझो, लोग क्या कहेंगे, सब मेरे बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसा सोचते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली या किसी से पूछ नहीं रहे, इसीलिए ये साइकिक हेल्प लेना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो सके, बेहतर हो सके। द टावर का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ द हाई प्रिस्टेस, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अभी बता नहीं रहे हैं, पर हाँ, इनको इश्यूज हो रहे हैं, आपसे दूर जाके इश्यूज फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए आप दिख रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड हैं आप में, आपको लेकर, आपके बारे में जानने के लिए, इसीलिए ये साइकिक हेल्प ले रहे हैं, या तो एज अ पर्सनल रीडिंग के तौर पर ले रहे हैं, या फिर ये भी यस टैरो रीडिंग्स देखते हैं आपकी मन की बातें जानने के लिए। ठीक है, क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है? तो देखो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, कंफ्यूजन की वजह से, प्रॉब्लम इतनी आई है लाइफ में, हार्टलेस सा, बुरा सा महसूस हो रहा है। जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, गलत किया, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को निभाना चाहते हैं। बहुत याद आती है आपकी, बहुत याद करते हैं इवन आपको ये। द मैजिशियन का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि बार बार आपकी तरफ एक एनर्जी इनको खींच रही है, अपने मतलब आपकी तरफ ना पुश कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं धक्का दे रही है, आपकी तरफ जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इच्छा बहुत हो रही है। ठीक है, ये यूनिवर्स ही है, डिवाइन ही है, जो इनको बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, या ये बात करें आपसे मजबूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें, क्योंकि आप चाहते हो कि बात हो, कुछ चीजें हो, एटलीस्ट बात तो हो, समझ आए क्या है क्या नहीं है, राइट? तभी आपकी इच्छा की वजह से, आपकी अपनी चॉइस की वजह से, या फिर कह सकते हैं, हाँ, इसीलिए ये इतना सोच रहे हैं। ठीक है, प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर प्रिजर्वेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए, हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत दिख रहा है, रुकावटें आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत एक प्रॉब्लम से जाते हुए, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए, मतलब सेपरेशन की वजह से, हो सकता है किसी की बातों में आए, कोई इनका कान भर रहा है, किसी ने इनका दिमाग खराब कर दिया है,
ठीक है। हो सकता है आपको छोड़ करके किसी और के पास गए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा चांसेस दिख रहे हैं, तो उसने पागल कर दिया एक तरीके से इनको, इनका दिमाग खा दिया है, पागल कर दिया यानी कि इनको परेशान करके रख दिया है। तो ये कहीं ना कहीं सुकून चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और वो कहां से मिलेगा? आपसे। इनको पता है ना आप एज अ हीलर इनके लिए रहते हो, एक हीलिंग की तरह आप इनके लिए काम करते हो। तो हाँ, आपके साथ कनेक्शन बनाने की इच्छा दिखाई दे रही है। केयर फ्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? केयर फ्री का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कि जो इन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको लिया, जो बहुत केयरलेस हो गए थे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अब ये आप में फोकस दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से आपको पाना, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता, इनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, अब ये सीरियसली लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। इनका टाइम ना देना, इनका केयर फ्री रहना, इनका आपको वैल्यू नहीं देना, बात नहीं करना, इग्नोर करना, इस वजह से तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी और की वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब नहीं, अब ये पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। हाँ, कप ऑफ लव देने आ रहे हैं आपको। ठीक है, कप ऑफ लव देने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने बहुत जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड है, पता नहीं आप इनके लिए क्या फील करते हो। जैसा ये फील कर रहे हैं आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्या आप भी वैसा फील करते हो? जो फीलिंग्स इनके मन में है, इनको ऐसा लग रहा है नहीं, शायद अब आप इनके लिए कुछ फील ही नहीं करते, शायद नफरत ही करते होगे जितना है, क्योंकि किया भी तो ऐसा ही है इन्होंने। आज बहुत अकेलापन फील हो रहा है, बहुत अकेले सा फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट सा महसूस कर रहे हैं, बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, जहां पर इनको बहुत बुरा लग रहा है। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया गलत था। बस आपसे बात करने की, एक लास्ट बार बात करने की इच्छा हो रही है कि एक लास्ट बार बात कर लो और अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस कर दें आपको। ऐसा लग रहा है इनको कि अपने दिल की बात बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारी ही जोडिक साइंस हैं मैंने आपको बताए। ठीक है, 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की